स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय या इन्वेस्टमेंट करते समय आपको प्रॉफिट होगा कि नुकसान, वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही होती है जिससे आपका मुनाफा या नुकसान फिक्स हो जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मुताबिक ही हर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर बिहेव करता है और उसी के मुताबिक ही उसका सक्सेस या डिफीट तय होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और उसका इम्पोर्टेंस शेयर मार्केट में क्या होता है। ट्रेडिंग एक सच्चाई बताता है, हर किसी का ट्रेडिंग अनुभव अलग होता है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ साइकोलॉजी या मानसिकता का भी महत्व अत्यंत होता है। ट्रेडिंग मानसिकता का मतलब होता है कि हमारे मन की सिचुएशन, हमारे इमोशंस और हमारे पर्सनल समर्थता एक अंदरूनी स्थिति है जो हमें ट्रेडिंग के दौरान सामना करना पड़ता है। ये सब सारी इमोशंस, सारी भावनाएं ट्रेडिंग करते समय निकल आती है हमारे मन से। इस चैनल पर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी मानसिकता को संतुलित रख सकते हैं और कैसे अपनी सोच को अच्छे और बुरे ट्रेड के समय कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग मानसिकता के महत्व को समझने के लिए हमें यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि बाज़ार कितना अनियमित या अनसर्टन होता है, इसमें फ्लक्चुएशंस कितना होता है। आप कैसे ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं ये यहाँ पे देखना है। आपकी मन की स्थिति कैसे आप संभल सकते हैं और अपने ट्रेडिंग करियर में कैसे आप सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और साथ ही साथ एक लाइक करके हमें इंस्पायर करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग मानसिकता की महत्वता। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग केवल बाइंग या सेलिंग का खेल नहीं, एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपका मनोविज्ञान ये निर्धारित करता है कि बाज़ार में उतार चढ़ाव का सामना कैसे करते हैं और अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं। सही मानसिकता के बिना आप अपने तकनीकी ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और भावनाओं में बहकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये मानसिकता होती है, टेक्नोलॉजी साथ होती है, सब कुछ आपके सामने होता है, सिस्टम लगा होता है, फिर भी आपकी डिसीजंस मेकिंग गलत हो सकती है। इसी को हम ट्रेडिंग मानसिकता कहते हैं और इसी का महत्व है स्टॉक मार्केट में। ये सब फैक्टर्स काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। नंबर 2, धैर्य और अनुशासन का महत्व। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में धैर्य और अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बाज़ार में तेज़ी और मंदी दोनों ही आती रहती है। ऐसे समय में आपको धैर्य रखना और अपने ट्रेडिंग प्लान का अनुशासनात्मक पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना धैर्य के या बिना पेशेंस के आप जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले सकते हैं और नुकसान हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो उस समय डिसिप्लिन आपका काम करता है। हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करना है अगर आपको पैसा बचाना है, पैसा ग्रो करना है। तो डिसिप्लिन प्लस धैर्य यानी कि पेशेंस, ये दोनों गुण बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेडर्स को सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। नंबर 3 है भावनाओं का नियंत्रण। ट्रेडिंग के दौरान भावनाओं का नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। डर और लालच यानी कि फेयर एंड ग्रीड और पैनिक जैसी भावनाएं अक्सर हमारे फैसलों को इम्पैक्ट करती है। उदाहरण के लिए जब बाज़ार गिरता है तो डर के कारण लोग पैनिक में अपने शेयर सेल कर लेते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। इसी तरह जब बाज़ार ऊपर हो जाता है तो लालच के कारण लोग बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं, बाइंग कर लेते हैं ओवरबॉट सिचुएशन में, ओवरबॉट और ओवर वैल्यू सिचुएशन में।
तो वो भी गलत है। तो वैसे समय में आपको भावनाओं को कंट्रोल रखना है। नंबर 4, खुद को जाने। आपको ये देखना है कि आपको आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे बिहेवियर करते हो मार्केट को देख के। ये सब आपके बारे में खुद को जानना है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। आपकी पर्सनल कमजोरियाँ और ताकतें क्या है, आपकी व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये आप किस प्रकार के ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते इन्वेस्टर करते हो, स्विंग ट्रेडर हो, या इन इंट्राडे ट्रेडर्स हो, दिन के ट्रेडर्स हो, या अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझने से आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ही ट्रेड में कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार है। अपनी पोजीशन का सही आकार सेट करें और स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल करें। ये आपको बड़े नुकसान से बचाएगा और आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में बने रहने के लिए हेल्प करेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपका जो स्टाइल है, कैसे आप रिस्क लेते हो, उसके अगेंस्ट में कितना रिवार्ड्स आपको चाहिए या कितने का स्टॉप लॉस लगा देते हो, ये सब बातें जोखिम प्रबंधन या रिस्क मैनेजमेंट में आती है। नंबर 6, ट्रेडिंग प्लान का पालन करें। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक स्पष्ट और ठोस ट्रेडिंग प्लान की ज़रूरत होती है। ये प्लान आपको लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और स्ट्रेटजीज को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करें, चाहे बाजार की पोजीशन कैसी भी हो। नंबर 7, लगातार सीखते रहें। मार्केट में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार सीखना ज़रूरी है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और इसके साथ आपको भी बदलना होगा। नई स्ट्रेटजीज अपनाए, नई अपनी जो गलतियां होती है उस गलती से सीखे और अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहे नए नए ट्रेंड से। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार में सफलता प्राप्त करना केवल तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज और रणनीति का खेल नहीं है। इसके लिए सही मानसिकता और मनोविज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है। धैर्य, अनुशासन, भावनाओं का नियंत्रण और लगातार सीखने की प्रवृत्ति आपको एक सफल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। अपने आप को जाने, जो कि प्रबंधन करे और अपने ट्रेडिंग प्लान को सख्ती से या डिसिप्लिन से पालन करे या अमल में लाए। तो इन सब के कारण आप, आई होप कि ये जो 4 5 5 6 7 पॉइंट है, इस पॉइंट को समझे अपने स्टाइल से, अपने खुद के ओन वे से, और उसको ट्राई टू ग्रास्प इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और उसको आप अपने स्टाइल से अपने इसको नॉलेज में बढ़ावा दें। आशा है कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, और आता है तो लाइक करें और नहीं आता तो डिसलाइक करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।